आज देश बिल्कुल स्पष्ट तौर के ऊपर ये मानता है, अगर जो देश को लीड करना है तो फ्रंट से लीड करेगा, तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी लीड करेगा। आज अगर जो हमने 10वें से 5वें पायदान के ऊपर देश को इकोनॉमिक स्थिति के अंदर ला करके खड़ा है किया है, तो वो नरेंद्र भाई मोदी के कारण किया है। अब की बारी, अब की बारी, अब की बारी। भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलने वाले महासंपर्क अभियान की जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार ऊना पहुंचे डॉक्टर बिंदल का ढोल नगाड़ों के साथ हुआ स्वागत। राजीव बिंदल के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर व सतपाल सत्ती तथा सिद्धार्थन आदि भाजपा नेताओं ने भी कसे कांग्रेस पर तीखे तंज। जनसंपर्क अभियान के दौरान भारत के दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने, राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाने व 9 साल में हिमाचल को मिली बड़ी सौगातों पर होगा जिक्र। 2024 का लोकसभा इलेक्शन समझा जा रहा है। तेज तर्रार व कार्यकर्ताओं पर मजबूत पकड़ रखने वाले बिंदल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मुख्य वजह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर व संगठन महामंत्री सिद्धार्थन का रविवार को ऊना में बीजेपी ऑफिस पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कुछ ही अर्सा पहले बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट नियुक्त हुए राजीव बिंदल बतौर अध्यक्ष पहली बार ऊना पहुंचे और स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा बिंदल को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से ज्यादा तवज्जो दिए जाने से समझा जा रहा है कि हिमाचल में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की कमान इन्हीं के हाथों में रहने वाली है। जानकारी के अनुसार 3 बार सोलन व 2 बार जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन से लगातार विधायक रहने वाले पूर्व में भाजपा के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके राजीव बिंदल को जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा आखिरी साल में कोई भी अहम पद न दिया जाना तो उन्हें साइडलाइन किया जाना खुद बिंदल व बीजेपी गत विधानसभा इलेक्शन में हार का एक अहम कारण समझा जा रहा है। सियासी गलियारों में इस बात के भी चर्चे हैं कि प्रदेश भर में पार्टी की युवा कार्यकर्ताओं व अन्य पदाधिकारियों पर अच्छी पकड़ रखने वाले फायर ब्रांड नेता बिंदल को 2024 के लोकसभा इलेक्शन के चलते प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ऊना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 30 मई को 10 साल पूरे हो जाएंगे और इसके बाद 1 माह व आगामी 30 जून तक अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी विहंगम जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने, राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 हटाने व उनकी सरकार द्वारा हिमाचल को दी गई एम्स, IIT, IIM, ड्रग फार्मा पार्क व वंदे भारत ट्रेन जैसी बड़ी सौगातों को लेकर भी चर्चा होगी। बिंदल ने बताया कि महासंपर्क अभियान के दौरान अलग अलग दिन पत्रकारों, बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारियों, समाज सेवियों व प्रभावशाली लोगों से चर्चा के अलावा पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश के हर परिवार तक पहुंचेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों, नीतियों व योजनाओं को लेकर आम लोगों से बात की जाएगी। आज देश बिल्कुल स्पष्ट तौर के ऊपर ये मानता है, अगर जो देश को लीड करना है तो फ्रंट से लीड करेगा, तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी लीड करेगा। आज अगर जो हमने 10वें से 5वें पायदान के ऊपर देश को इकोनॉमिक स्थिति के अंदर ला करके खड़ा है किया है, तो वो नरेंद्र भाई मोदी के कारण किया है। इतना बड़ा कोविड का सेटबैक मेरे देश को लगा। 220 करोड़ वैक्सीन अगर जो इंडिजिनस बना करके उसको मुफ्त में लगाने का काम कर दिया और भारत के जनमानस को बचाने का काम कर दिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे करके इतना बड़ा ओवरकम कर लिया और भारत की ग्रोथ को 7% पर मेंटेन कर दिया, तो ये नरेंद्र भाई मोदी के कारण संभव हो पाया। इसलिए जहां प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं भी है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र के मामले में पूरी तरह डंके की चोट पर आगे थी। 25 तारीख को 25 जून वो दिन है जब देश को काला दिवस और समझा यानी पूरे देश को जेल की काल कोठरी के अंदर बदल दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए देश में आपातकाल लगाया था। उस दिन भी एक प्रबुद्ध जन सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी करेगी, अर्थात 1 महीने का ये विहंगम अभियान ये हम लेकर के चले हैं। स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हमारी पिछले कल हो गई।
जिलों की बैठकें आज, कल और परसों 21, 22 और 23 में होंगी। 24 तारीख को हमारे मंडलों की बैठकें हो जाएंगी और हम 25 तारीख तक इस अभियान को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। 26, 23, 28, 29, 30 के बीच में मीडिया, सोशल मीडिया इंटरेक्शंस और 1 तारीख से लोगों को मिलने का ये अभियान शुरू होगा। लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है। मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले ऐसा कभी हुआ है, ना आगे कभी ऐसा हो पाएगा। 9 साल के अंदर देश बहुत आगे बढ़ा है। वो जो गति है उसको बरकरार रखना और देश को दुनिया की महाशक्ति के रूप में खड़े करना। अंतिम पायदान के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अभावग्रस्त व्यक्ति, उसकी चिकित्सा की चिंता करना, उसकी शिक्षा की चिंता करना, उसकी भोजन की चिंता करना, उसके विकास की चिंता करना, ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आकर के देश के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। 30 मई को श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। 30 मई से लेकर के 30 जून तक 1 महीने का एक विहंगम अभियान वो पूरे देश भर में चलेगा। उसी कड़ी के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इस अभियान को चलाया जाए। इसमें मीडिया के साथियों के साथ इंटरेक्शन करना, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियों को मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी 30 और 31 तारीख को 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे और उनका डिजिटल वर्जन पूरे देश के अंदर उसको डिस्प्ले किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हम हर मंडल में लगभग 100 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का चयन करेंगे। उसके अंदर नेशनल अवार्डी हो, स्टेट अवार्डी हो, अच्छे किसान हो, कोई बागवान हो, कोई और आर्टिजन हो, ऐसे लोग जो समाज सेवा के अंदर उत्कृष्ट स्थान रखते हैं या समाज में प्रभावशाली स्थान रखते हैं, उनको संपर्क करने का अभियान 1 जून को शुरू किया जाए। इसके बाद व्यापारियों का एक सम्मेलन करना, भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं उनका सम्मेलन करना। एक और महत्वपूर्ण लोग जिनको हम बुद्धिजीवी कह सकते हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के साथ सम्मेलन करना। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनके साथ निरंतर वार्ता करना और लगातार डोर टू डोर कैंपेन के रूप में हर घर तक मोदी सरकार की 9 साल बेमिसाल ये उपलब्धियां लेकर के पहुंचना।